किया। भगवान जिनका वध करते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। और यही ग्राह और गज ये दोनों भगवान के पार्षद बन गए, जय और विजय, ये भगवान के पार्षद बने। देखिए ये गजेंद्र जो है, हम जीव ही गजेंद्र हैं, हमारी स्थिति ठीक गजेंद्र की तरह है। जैसे हम अपने आसपास जो लोग हैं उनको अपना समझ बैठते हैं, हमको लगता है कि हम इनके बिना अधूरे हैं, और हमको भी किसी को ज्ञान का अभिमान हो जाता है, किसी को धन का, किसी को बल का, हम भी अभिमान कर बैठते हैं। और जैसे गजराज अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए घूमते रहता है, ठीक हम भी अपने परिवारजनों को ही अपना सर्वस्व मान बैठते हैं। और जब कहीं वो हमको छोड़ करके कुछ दिन के लिए कहीं चले जाए तो हमको ऐसा लगता है कि हम तो इनके बिना जी नहीं सकते, हम इनके बिना रह नहीं सकते। जैसे गजेंद्र सरोवर में विहार करने के लिए गया है, वो सरोवर क्या है? ये संसार सागर ही सरोवर है। और इस संसार सागर में जैसे उस सरोवर में एक मगरमच्छ था, इस संसार सरोवर में वह जो मगरमच्छ है वो कुछ और नहीं, हमारे जीवन का अंतिम सत्य काल ही वह मगरमच्छ है। और देखिए गजेंद्र के पैर को उस मगरमच्छ ने पहले पकड़ा। काल भी जब आता है तो व्यक्ति के पैर को पहले पकड़ता है। मरने वाले व्यक्ति का पैर सबसे पहले ठंडा होता है कि नहीं? पैर सबसे पहले ठंडा, अर्थात काल भी आकर के कहता है कि तू बहुत जल्दी मरने वाला है, कुछ साधन कर ले, कुछ उपाय कर ले। और हम क्या करते हैं, अरे जल्दी से कोई वैद्य को लेकर के आओ, कोई डॉक्टर के पास लेकर के चलो। नहीं, अपने अंतिम समय में जीव को भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए। एतावानैव परो लाभ अन्ते नारायण स्मृति। अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो जावे, ऐसा उपाय कीजिए। और अंतिम समय में नारायण की स्मृति कब होगी? जब हम भगवान के प्रति अपने भक्ति को अटूट रखेंगे, निश्चल और निष्ठात्मक भक्ति रखेंगे। जैसे गजेंद्र को मरते हुए सबने छोड़ दिया, उसकी पत्नी, उसके पुत्र, जब मृत्यु आएगी तो तुम अकेले ही जाओगे। कितना प्रेम करने वाली पत्नी हो, कितने प्रेम करने वाले पति हो, पुत्र हो, ये साथ में तुम्हारे जाने वाले हैं? नहीं, अकेले आए हो, अकेले ही जाना पड़ेगा। क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? मुट्ठी बांध आए थे, हाथ पसारे जाओ। सुख रहता है तो 10 लोग आपके आगे पीछे घूमने के लिए तैयार, और कहीं विपत्ति आ जाती है तो कितने भी अच्छे मित्र रहे, कितने भी अच्छे सगे संबंधी रहे, वो साथ देने वाले नहीं है। जेब में जब 4 पैसा है तो 4 लोग आसपास घूमते नजर आएंगे। और कहीं जीवन में किसी कठिनाई, कोई विपत्ति आ जाए तो यही लोग तुमको छोड़ करके चले जाएंगे। सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहत चहूं दिसि घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छाड़, को न आवत नेर। विपत्ति पड़ती है तो कोई साथ देने वाला नहीं है प्यारे। एक बूढ़ा जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ था, मृत्यु निकट है, और इस
मृत्यु की प्रतीक्षा में उसका शरीर है, फिर भी अपने जीवन को सफल बनाने का साधन कुछ नहीं कर रहा है। और देखिए हम सभी मनुष्यों के साथ में होता क्या है, एक माचिस की तिल्ली, एक घी का लोटा, एक माचिस की तिल्ली, एक घी का लोटा, लकड़ियों के ढेर पर कुछ घंटे पर राख, इतनी सी है आदमी की औकात, इतनी सी है आदमी की औकात। एक बूढ़ा शाम को मर गया, एक बूढ़ा शाम को मर गया, अपनी सारी जिंदगी अपनों के नाम कर गया। कहीं रोने की सुगबुगाहट तो कहीं फुसफुसाहट, अरे जल्दी ले जाओ कौन रखेगा सारी रात। बस इतनी सी है आदमी की औकात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। मरने के बाद वो बूढ़ा नीचे देखा कि मेरे अपने मेरे जाने के बिना कैसे रह रहे हो। मरने के बाद नीचे देखा, नजारे नजर आ रहे थे, कुछ लोग जबरदस्त तो कुछ जबरदस्ती रो रहे थे, कुछ लोग जबरदस्त तो कुछ जबरदस्ती रो रहे थे। नहीं रहा, नहीं रहा, चला गया। 4 दिन करेंगे बात, बस इतनी सी है आदमी की औकात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। बेटा तस्वीर बनाएगा, सामने अगरबत्ती जलाएगा, खुशबूदार फूलों की माला होगी, अखबार में अश्रुपूरित श्रद्धांजलि होगी, बाद में उस फोटो के जाले कौन करेगा साफ। बस इतनी सी है आदमी की औकात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। जिंदगी भर हम मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, यही करते रहते हैं। जिंदगी भर मेरा 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 करते रहा, अपने लिए कम, अपनों के लिए ज्यादा जिया। जिंदगी भर मेरा 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 करते रहा, अपने लिए कम, अपनों के लिए ज्यादा जिया। कोई ना देगा साथ, आया था खाली हाथ, जाएगा खाली हाथ। बस इतनी सी है हम सब की औकात, बस इतनी सी है हम सब की औकात। यहाँ कोई कुछ लेकर के नहीं आया है, ना कोई लेकर के कोई जाने वाला है। पता नहीं भगवान ने कितने दिन के लिए ये किराए में यह घर दे दिया है। किसी को 60 साल के लिए, किसी को 50 के लिए, किसी को 40 के लिए, किसी को 100 साल के लिए। फिर ये जीव, ये आत्मा यहाँ से निकल करके किसी और घर में प्रवेश करेगी। तो मानुष का तन मिला है तो भगवान का नाम ले लो, परोपकार कर लो, कोई पुण्य का कार्य कर लो, किसी का सहयोग कर लो। ये जिंदगी किराए का घर है भैया, एक ना एक दिन इसको बदलना पड़ेगा। इस कारण भगवान नाम का आश्रय ले लीजिए और अपने जीवन का तरण तारण कर लीजिए।